देखिए हमारे उमेश गुप्ता जी से तो बच्चा बच्चा परिचित है। प्यारे हमें भी ना सुहाती है, ये दुनिया की हमें भी ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है, कन्हैया की हूँ मैं जो मुझे इतना बताती है, मुझे इतना बताती है, तुझे हरदम बुलाती है, तुम्हारी याद आती है। जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं, जो कुछ भी खा दिया तुमने वही तुमको चढ़ाते हैं। मेरी आँखों में आंसू यही तुमको दिखाते हैं, मेरी आँख में आंसू यही तुमको दिखाते हैं। भगत की आँख में आंसू ना मोहन देख पाते हैं, ना मोहन देख पाते हैं। तेरी उल्फत के बिंदु है यही तुमको बताते हैं, यही तुमको बताते हैं। मुझे हरदम जलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे एक बार सभी ताली हो जाए भगवान के भक्त के लिए। लोग वहाँ बड़े अपने उपास करते हैं। जागरण वालों ने भक्त के भगवान के भक्त का एक ऐसा उपास उड़ा दिया है जिसको जनता को वही पसंद आता है। ठाकुर जी के दरबार में ठाकुर जी के भक्त का कभी ऐसा मजाक नहीं किया जाता है। हमारे बीच बोलिए आदरणीय श्री समिता दंडवते जी सोना विधानसभा प्रमुख हमारे बीच में आई हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आएं। आदरणीय समिता जी, आप भी अपने शब्द बोल दीजिए जो आप ठीक है बोल दीजिए जो भी आपको बोलना है। स्वस्ते श्री
श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासपीठ पर विराजमान माँ भगवती भगवान श्री कृष्ण की बाणमयी प्रतिम मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। आदरणीय श्री व्यास जी महाराज को भी मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। और इस कथा पांडाल में आए हुए सभी बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारी मातृशक्ति, हमने इतने दिनों से लगभग 7 दिनों से हम श्रीमद् भागवत कथा सुनते आ रहे हैं। इस भागवत कथा को हमने सुना और सुन करके हमने एक दूसरों को बताया, हमने आज भागवत सुनी। लेकिन भागवत सुनना आपका कब फायदेमंद होगा? जब आप भागवत को, अपने भागवत का जो ज्ञान है उसको आप अपने शरीर के अंदर धारण करो। उस भागवत को आप पियो, ना कि आपने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। मनुष्य का फर्ज बनता है 84 लाख योनियां भोगने के बाद में हमने मनुष्य तन पाया है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की साक्षात पूजा करते रहें, अपने बड़ों का सम्मान करें। यही श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान है। और भागवत कथा का महत्व हमारे साधु संतों ने बहुत ही कुछ क्षण शब्दों में बताया कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पर आया दर्द अपना उसे इंसान कहते हैं। भागवत सिखाती है कि हमें एक दूसरे का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, और जो परोपकार करके दिखाए वही इंसान कहलाता है, वही इंसान है। हमेशा अपने से बड़ों का परोपकार करें, दूसरों का परोपकार करने में ही हमारी भलाई है। हमेशा हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अनाथ बच्चों का साथ देना चाहिए, असहायों का साथ देना चाहिए, गौशाला में जाकर के दान करना चाहिए। यही भागवत भक्ति हमको सिखाती है। भागवत का मतलब ये नहीं है कि हमने सुना और सुन करके एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। भागवत का मतलब यह है कि हम भागवत को अपने शरीर के अंदर इस प्रकार धारण कर लें। भागवत के हर महात्मा के अंदर जो आपको ज्ञान बताया उसको अपने शरीर के अंदर धारण करें। हमेशा सच बोलें, अपने से बड़ों का कहना माने। यही असली भागवत भक्ति है। और भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी को साक्षात दंडवत प्रणाम। जय जय श्री। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। आप तो पूरा जोश से राधे राधे बोलने में महाराज जी। थोड़ा और जोश बढ़ाएं। आपने मिश्री खाई है? मिश्री और ज्यादा बढ़ेगा ना। कितनी मीठी होती है मिश्री। बोलो ना राधे। और अगर उस मिश्री से भी मीठा अगर नाम है तो कौन सा नाम है? तो लाडली श्री राधा रानी का नाम है, जो मिश्री से भी ज्यादा मीठा नाम है। बोलो ना राधे राधे। ऐसे नहीं, और थोड़ा सा बोलो ना राधे राधे। राधे अब बताइए, चलिए बोलो बोलो करें। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं अब भोजन पर जो दोनों मित्रों की आपस में वार्ताएं, मित्र तुम सकुशल तो हो ना? हाँ मेरी जैसा ना मित्र, इस संसार में कोई दूसरा सुखी नहीं जितना मैं सुखी हूँ, क्योंकि मेरे पास में गोविंद नाम जो है, संसार की वस्तु मेरे पास नहीं, लेकिन सबसे बड़ा मेरे पास तेरा नाम है। इसलिए तुम इससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं, क्योंकि जिसके पास कन्हैया का नाम उससे बड़ा
धनी सुखी ऐश्वर्यवान कोई हो नहीं सकता। आचार्य श्री सुखदेव जी के दिए राजन सुदामा से आज भगवान कृष्ण ने कहा मित्र मेरे लिए मेरी भाभी ने तो कुछ भेजा होगा। सुदामा ना चाहते हुए छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण उनकी जो कपड़े की पोटली है उसको देख लेते हैं, उनसे छीन लेते हैं और जब खोलते हैं तो देखते हैं कि 5 प्रकार के चावल उसके अंदर हैं और पहली मुट्ठी जैसे ही खाई तो सुदामा को स्वर्ग का आधिपत्य प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी से ही जैसे खाई तो आज समस्त जितना मृतलोक का वैभव था वो सुदामा को प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसे पाने लगे तो आकर के रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या करते हैं आप, ये जो अब सुदामा को क्या अपने घर को भी दान में देने वाले हो, फिर आप कहाँ रहेंगे। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आज 2 ही मुट्ठियों में 2 लोग भगवान ने सुदामा को दे दिए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं सुदामा 1 रात्रि से ज्यादा और द्वारिका में नहीं बैठे। भगवान ने जो वस्त्र सुदामा पहन कर गए उन्हीं वस्त्रों के द्वारा और सुदामा को वापस लौटा दिया। आज सुदामा वापस लौट कर गए। जितना समय द्वारिका पुरी जाने में लगा उतना ही द्वारिका से वापस और सुदामा पुरी आने में लगा। यहाँ पर आकर के देखते तो क्या देखते हैं, यहाँ पर तो पहले मेरी जो है घास फूस की झोपड़ियां थी, ये कंचन महल कहाँ से बन गए, ये पक्के मकान कहाँ से बन गए। लगता है किसी राजा ने कच्चे मकानों को तोड़ करके और यहाँ पर पक्के मकान बनवा दिए हैं। द्वारपाल खड़े हुए हैं, जाकर के पूछा भैया ये कौन सी पुरी है, कि पंडित जी ये सुदामा पुरी है। अच्छा सुदामा पुरी है तो भैया यहाँ के सेठ जो हैं कुछ सुदामा नाम के सेठ होंगे। बोले नहीं पंडित जी वो तो पंडित जी हैं। बोले पंडित जी हैं तो उनको बुला दीजिए एक बार, मेरा यहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी वो कहाँ चले गई। नहीं पंडित जी तो यहाँ पर नहीं है, वो अपने मित्र से मिलने के लिए गए। मित्र से मिलने के लिए कहाँ, बोले द्वारिका। अरे मित्र से मिलने के लिए तो मैं ही गया था द्वारिका और सुदामा भी मेरा नाम है। अच्छा ठीक है तो जो पंडित जी की पत्नी है वो तो यहाँ पर होंगी। बोले हाँ वो यहाँ पर है तो उन्हीं को बुला दीजिए। अब तो जब ऐश्वर्य आ जाता है ना जीवन में, ऐश्वर्य जब आ जाए, जिस समय ऐश्वर्य नहीं थे, संसार के ऐश्वर्य नहीं थे ना, तो सुशीला कैसी थी। और आज जब ऐश्वर्य आ गए हैं तो सुशीला ना आज थोड़ी सी कमजोर हो गई है। और जब कमजोर हो गई तो ऊपर से नीचे तक पीली भी हो रही है क्योंकि ऐश्वर्य जो आ गए। सुदामा जी ने देखा तो सुशीला को पहचान नहीं पाए, वापस लौट करके जाने लगे और सुशीला ने तो अपने पति को पहचान लिया। स्वामी स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं। सुदामा बोले तुम सुशीला। बोले हाँ। बोले ये सब वैभव, बोले आपके जाने के बाद आपके मित्र ने और ये सब आपके मित्र ने तो दिया है, गोविंद ने दिया है। बोले सुनो तुम्हें वैभव चाहिए था ना, तुम्हें ऐश्वर्य चाहिए था, तुम्हें धन चाहिए था, सो तुम्हें धन ऐश्वर्य वैभव तुम्हें सब और मुबारक हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों मुझे नहीं चाहिए, ये मेरी भक्ति में और बाधा उत्पन्न करेगा इसलिए मुझे नहीं चाहिए। अब मैं तो वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, तुम अपने कंचन के महलों में रहो, अपना सोना चांदी आभूषण धन ऐश्वर्य ये सब तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हें चाहिए थे, भगवान ने तुमको दिए। मुझे गोविंद चाहिए था, मुझे दर्शनों की चाह थी, दर्शन मुझे मिले, लेकिन मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते राजन इतना सुदामा जी अब वापस मुड़ करके चले। सुशीला बोली जब आप ही नहीं रहोगे तो आपके बिना इन ऐश्वर्यों का मैं क्या करूंगी, मुझे भी नहीं चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तो जैसे जाने लगे पीछे से आवाज आई सुदामा ओ सुदामा। पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, टेढ़ी टांग वाला पीछे खड़ा है। और जब टेढ़ी टांग वाला पीछे खड़ा है ना वो कहता है क्यों भाई क्या बात है। बोले ये मैंने दिया है और मैंने जो दिया है ना उसका प्रभाव तेरे भजन पर नहीं पड़ेगा। कोई भी तेरी भजन की भक्ति, तेरी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ये ऐश्वर्य नहीं करने वाला। इसलिए सुदामा इसे मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करो क्योंकि तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। और तो और तुम्हारे इस पूर्व जन्म के कुछ कर्म शेष रह गए जिनका तुम्हें पालन करना होगा। और फिर उसके बाद पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शरणम
तुम्हारे कुछ अभी प्रारब्ध शेष रह गए उनको पूर्ण करो, फिर तुम्हें अनन्य भक्ति की प्राप्ति होगी। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि हे राजन, तुम्हारा तो सुनो, एक बार ना स्वयं तपचक क्षेत्र में और भगवान स्वयं तपचक क्षेत्र में और भगवान कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर पहुंचे। वहां पर यज्ञ करने के लिए वसुदेव देवकी और समस्त जितने भी मथुरावासी हैं वो भी हैं, नंद बाबा, यशोदा, पांडव, द्रौपदी इत्यादि सभी वहां पर आए। सभी ने अपने टेंट लगाए, सभी रह रहे हैं। वहां पर राधा रानी आई हुई है और यशोदा मैया भी वहां पर आई है। यशोदा मैया रात्रि के समय जब यशोदा मैया को मालूम पड़ा कि तीरा कन्हैया यहाँ पर आया है, इतने वर्षों के बाद में अपने गोविंद के दर्शन पाने के लिए, अपने गोविंद को आंखों में भरने के लिए मैं यशोदा अर्धरात्रि के पहर में निकली। प्रत्येक तंबू के पास से निकल करके जाती है मैया यशोदा और प्रत्येक तंबू के पास, टेंट के पास आवाज लगाती है, कान्हा, लल्ला। अब प्रत्येक पांडाल के पास से जब निकल करके जाती आवाज लगाती, तो जानते हो जब कन्हैया के पांडाल के पास से निकल करके गई आवाज लगाई, तो कन्हैया को आवाज सुनी, कानों में जब आवाज गई, कितनी प्यारी और मधुर वाणी में तो एक थी, मुझे कोई और लल्ला या काना नहीं कहता, मैया यशोदा ही काना और लल्ला कहकर के पुकारती है। और निद्रा टूटी और पांडाल से टेंट से बाहर निकल करके क्या देखते हैं, शिविर से बाहर निकल करके क्या देखते हैं कि मैया यशोदा सन्मुख खड़ी है। अब तो मैया यशोदा ने कन्हैया को देखा, कन्हैया ने मैया यशोदा को देखा, अब तो एक दूसरे को आंख में भर लिया। प्रेम आंसुओं से आज मैया ने गोविंद के सिर को भिगो दिया, मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कन्हैया अपने शिविर में लेकर के जाते हैं, रुक्मणी आदि समस्त रानियां आज मैया को प्रणाम करती हैं। सत्संग होता है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती, राजन सत्संग जानते हो, इधर दूसरी तरफ द्रौपदी भी आई है, द्रौपदी को प्रणाम करती है समस्त कृष्ण पत्नियां। द्रौपदी कहती, सुनो एक बात बतलाओ कि तुम्हारा विवाह कैसे हो, सभी के विवाह के बारे में पूछती है, सभी की बात के बारे में सभी बतलाती है, मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, मेरे विवाह में इतने झगड़े हुए, सभी बतलाती हैं। लेकिन बोलो सत्संग होता है कि नहीं होता है, कीर्तन होता है कि नहीं होता है, ऐसी वहां पर चर्चाएं चलती हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती हैं, जब कृष्ण पत्नियों को मालूम पड़ा कि राधा रानी भी यहाँ पर आई हैं, सब भगवान कृष्ण के पास पहुंची, प्रभु हमने सुना है कि राधा रानी और यहाँ पर आई हैं और आपकी आज्ञा हो तो हम राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण पत्नियों को अपनी सुंदरता पर बड़ा मान है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तो भगवान कहने लगे जरूर जाओ, राधा रानी से जरूर मिलना चाहिए आप लोगों को, लेकिन सुनो राधा रानी के पास खाली हाथ नहीं जाना, राधा रानी को दूध बड़ा प्रिय है, इसलिए दूध जरूर लेकर के जाना। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी आदि समस्त रानियां आज राधा रानी से मिलने के लिए जाती हैं, और जब राधा रानी से मिलने के लिए जाती हैं, जानते हो 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है, तब राधा रानी के दर्शन सुलभ होते हैं। अब तो जैसे गई है, तो जो पहली ड्योढ़ी है ना, उस पर राधा रानी की दासियों की दासी खड़ी हुई है, उसकी सुंदरता को देख करके रुक्मणी आदि जितनी भी रानियां है ना, वो विचलित हो गई और प्रणाम करने लगी, राधा रानी हम आपको प्रणाम करती हैं, हम कृष्ण पत्नियां हैं। वो दासी बोली, क्षमा करें मैं राधा रानी नहीं हूँ, अरे मैं तो राधा रानी की दासियों की दासी हूँ। आचार्य श्री सुखदेव जी कहती, राजन रुक्मणी आदि रानियां मन में सोचने लगी, जब उनकी दासियों की दासियां इतनी सुंदर हैं, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, अब तो अगली सीढ़ी पर चढ़े तो उसकी भी सुंदर दासी है, उसको प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा मैं राधा रानी नहीं, मैं तो उनकी दासियों की दासी हूँ। हे भगवान, उनकी दासियों की दासियां इतनी सुंदर है, तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। अब तो जैसे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंची है आज रुक्मणी आदि रानियां, तो वहां पर तो विशाखा, ललिता आदि, चंद्रप्रभा इत्यादि खड़ी हुई है। उनकी तो सुंदरता को देख करके रुक्मणी आदि रानियां चरणों में गिर पड़ी, राधा रानी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, कृष्ण पत्नियां हैं। ललिता आदि कहने लगी, सुनो
कि सुनो हम राधा रानी नहीं है। बोले और कि हम राधा रानी नहीं है, हम तो उनकी दासियां हैं। अरे उनकी दासियां इतनी और सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। अब आप ही हमें राधा रानी के दर्शन सुलभ करा दीजिए, हमसे रुका नहीं जाता। आप भी भजन कर लीजिए 2 मिनट के लिए। और आज अंतिम दिवस है, लास्ट का दिन है। जिसको भी आनंद लेना है, जिसको भी भजन करना है तो भैया अपनी जगह खड़े होकर आनंद लेना है। हे मन कर ले रे, मन कर ले रे, मन कर ले भजन राधा रानी।